वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। ये आपका चैनल है दोस्तों और आपके सपोर्ट से बना है। आपके प्यार की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो चलिए, आज सवेरे सवेरे मैं थोड़ा सेवई बनाने जा रही हूँ। वो भी मैं आपको बता दूँ कि रीज़न क्या है कि सवेरे सवेरे मैं सेवई ये पूरा खाना बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। आज मेरे फादर इन लॉ की तिथि है, मतलब आज द्विज की तिथि है, पितृपक्ष की द्विज है। तो इसी दिन मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे थे, यानी ससुर जी, तो उनके लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो इसमें कहते हैं कद्दू की सब्जी, बैंगन की सब्जी ये भोग में नहीं रखी जाती। जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए, जो पितृ बन चुके हैं, तो उन्हीं मतलब, लेकिन बाकी सारी सब्जियां जो उन्हें पसंद है आप वो बनाइए। तो ये सेवई बनाने जा रहे हैं। ये एक कटोरी देखिए मैंने निकाल लिया है। ये मेरी रेडीमेड है सेवनी। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि मैं बताऊं, जो हमारे छोटी छोटी बहनें हैं जो अभी भी नई नई शादी हुई है या कम उम्र के, वो लोग नहीं जानते होंगे। देहात वहात में बोला जाता है इधर कि पूरे पितृपक्ष में एक बार दिन में कढ़ाई जरूर चढ़ानी चाहिए और घी डाल के कुछ ना कुछ आइटम जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ उनको बना के दोगे, जैसी देसी मान्यता है। तो ये देखिए, ये इतनी मेरी सेवई, इसको हम डाल देते हैं। और ठीक है, हम भी मानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसको बना रखा है तो कुछ सोच के बनाया है, तो हम उसका अनुसरण कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो ये देखिए, तो ये मैं बनाऊंगी। आप भी, आपके बाबा, नाना, नानी, ससुर, सास, कोई भी महिला पुरुष, कोई भी जिस तिथि को एक्सपायर हुआ है उस दिन को आप जरूर अच्छा सा खाना बनाइए जो उन्हें पसंद था। और प्याज लहसुन अगर हो सके तो अवॉइड कर दें। और घर में अगर पीपल है तो वहाँ पे रख दें एक थाली उनके नाम की, किसी डिस्पोजल प्लेट में परोस के उनके लिए रख दें। कुत्ता, कौआ, कुछ भी, कोई भी जानवर खा लेगा। और 3 रोटियां तो आप डेली बनाएं पितृपक्ष में। ये देखिए, कौआ, कुत्ता, गाय की। चलिए मैं ये देखिए, सारे मेवे हमने कूट लिए हैं ना। वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके दांतों से नहीं टूटेगा, तो हम पूरा उनकी व्यवस्था बना के देंगे। बादाम वादाम कूट देंगे जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो, इसलिए ये किया जाता है। डाल दी, ये किशमिश डाल दी। इसी में इलायची डाल दिया है मैंने पीस के, हरी इलायची पान वाली। इसमें एक उबाल आ जाए, ये देखिए, इसके बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये हम मावा मैश कर देते हैं, तो ये हमारी सेवई जो है गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको हम अब गैस को कर देते हैं बंद और ये सेवई को सर्व करते हैं, नहीं तो फिर खाना बनाने की हमें देर हो जाएगी। तो सवेरे करीब 11-12 बजे तक, 11 तक भोग लगा देना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए मेरी सेवई तैयार हो गई। खोआ डालने से उसका स्वाद बदल जाता है। बहुत अच्छी सी सेवई जो है ना, गाढ़ी गाढ़ी से, और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है, जैसे लगता है रबड़ी का स्वाद हो। तो चलिए मैं सर्व करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेवई हमारी रेडी हो गई। अभी ये देखिए, बहुत बढ़िया सेवई बन गई। देखिए, जम गई है बिल्कुल। खोया डालने की वजह से बिल्कुल रबड़ी जैसी होगी। तो ये देखिए, ये तैयार हो गई। इसको ढक के हम एक साइड में रख देते हैं और दूसरी डिश बनाते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अब हम क्या बनाएंगे, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी।
देखिए जो जो चीज़ें उनको पसंद थी मैं वो बना रही हूँ। तो ये देखिए ये भिंडी है, मैं इसका आगे पीछे ऐसे काट लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि उन्हीं को नहीं, अब ये प्रसाद तो सारा परिवार ग्रहण करेगा। उनको एक थाली निकालने के बाद फिर सारा परिवार और एक ब्राह्मण, ब्राह्मण की या किसी को खिलाने की कोई मतलब लिमिट नहीं है। आप जितने ब्राह्मण खिला सकते हैं खिलाइए, गरीब दुखियों को खाना दीजिए। पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में खुशहाली रहती है। तो ये मैंने भिंडी काट ली है और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करूँगी जैसे पार्टी वार्टी फ्राई। इसका आगे का पोर्शन और पीछे का जरूर आप काट लीजिए, इससे पता भी चल जाएगा कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। देखिए, और दूसरी बात ये कि फटेगी नहीं। तो ये मैं इतनी ही बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने इतना परवल भी काट लिया है, क्योंकि परवल उनको बेहद पसंद था, इसलिए मैंने परवल काटा है। सिर्फ परवल की ही सब्जी खाते थे। ये सब हम इसमें डाल देते हैं और इसको ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करके बाद में इसमें मैंने जो मसाले बना के रखे हैं, बताया ना आपको, तो मैं एक डिब्बा भर के रख लेती हूँ। तो मेरा ये देखिए ये बना हुआ रखा है, अब ये ख़त्म हो गया है। ये देखिए ये पचफोरन टाइप का, देखिए धनिया, जीरा और सौंफ और हल्दी मिर्चा सब कुछ इसमें मिक्स है। लहसुन प्याज छोड़ के सारे मसाले मिक्स है। ये मसाले मुँह पर चाट मसाला, अब ये मसाले मुँह पर से इसमें मिक्स कर देंगे। अलग से जीरा उरा डालने की जरूरत नहीं है, बस इसको पकाना है धीमी आंच पे, तो लाइट ब्राउन होने तक इसे पका लेना है। तो देखिए दोस्तों, जब तक मेरी भिंडी पक रही है तब तक मैं इधर थोड़ा सा रायते का प्रोग्राम कर लेती हूँ। रायता मैं बना लूँगी खीरे का। लौकी का भी आप बना सकते हो, लौकी के बनाइए, खीरे के बनाइए। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ही बनाएंगे, तो गांठें नहीं रह जाए। बाद में दही और मिक्स कर देंगे हम। इसको खीरे को हम कद्दूकस कर लेंगे, बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और इधर इसको चलाते रहेंगे। धीमी आंच पे देखिए परवल पकने लग गया है। ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप सिंपली भी बनाइए। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे बड़े वाले से। जितना घर में खपत है उस हिसाब से आप बनाइए। छोटी फैमिली है तो थोड़ा कम बनाइए, बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा बना लीजिए, फुर्सत आपको दिन भर की। मेरा तो ये कहना है कि आप मतलब पितृपक्ष नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक थाली भोजन आप जरूर निकाल दीजिए। ये मेरा रायता भी रेडी हो गया है। इसे दही और डाल देते हैं। ये इतना रायता काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा भोग लगाएंगे, छोटा छोटे कटोरी में भोग लगाया जाता है। वो कुत्ता कौवा ही खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं उसको। गाय को दे दीजिए अगर आपके यहाँ गाय आती है तो। ये देखिए भिंडियाँ पक चुकी है, थोड़ा सा और तब तक हम इसमें डाल देते हैं मसाले। भुना हुआ जीरा, और काला नमक, अब डाल देंगे इसमें हम धनिया। ये धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दीजिए। अदरक जो है इस छोटे वाले से काटिए, नहीं क्योंकि हम लोग भी खाएंगे ना तो फिर वो थोड़ा अजीब सा स्वाद देता है। ये देखिए अब ये रायता रेडी है। ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर से हम और एक चीज़ डालते हैं,
थोड़ा सौंफ पाउडर डाल देंगे। ये देखिए मेरा रायता भी रेडी। मैं ये प्लेट भी उठा के उधर रख देती हूँ। इसको भी मैंने इधर रख दिया है। कभी भी थाली जो है, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ बच्चों को अपने, कि ये जो खाना बनता है तो कभी भी चूल्हे के पीछे नहीं रखा जाता। बृहस्पति का अपमान होता है। बृहस्पति देव कहते हैं कि जब भी आप खाना बनाओ सामने रखो, गैस के पीछे नहीं रखें। ये मैं आपको थोड़ा बनाते बनाते बता देती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप ऐसा ही करिएगा। इसमें कुछ हमारे हाथ से खर्चा नहीं होता है। तो अब चलिए हम बना लेते हैं। ये भिंडी भी निकाल लेते हैं, और भिंडी निकालने के बाद हम इसमें कर देंगे वही ये जो चूरन बताया है ना, इसकी कोटिंग। ये देखो साइड में रख लेंगे, सारा तेल निकल जाएगा। तेल ज़्यादा है तो मैं थोड़ा निकाल ली हूँ। ये देखिए इस डिब्बे में, ये किसी और काम में आएगा। ज़्यादा तेल से हम लोग सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। तो अब ये देखिए इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। तो ये सारे गरम मसाले मैंने ले लिए। ये देखिए ये गरम मसाले हैं मेरे। ये गैस को हम स्लो करेंगे। गैस स्लो रहेगी, नहीं मेरे मसाले जल जाएंगे। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं। गैस बिल्कुल स्लो रखिए। हल्दी डाल दिया, धनिया डाला, अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग मसाले, ये धनिया डाल दिया, और डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए ये मेरा गरम मसाला, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये चिली फ्लेक्स है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले जले, और मसालों को हम भून लेते हैं। अब तेल मिर्चा हम डालेंगे नहीं, तेल वोल नहीं पड़, अरे वो सॉरी प्याज और लहसुन डालेंगे नहीं, सिर्फ मसाले ही डालेंगे। तो थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं इसके कलर के लिए। कश्मीरी मिर्च डाल दिया, और डालेंगे हींग। भून लेते हैं। अब देखिए टमाटर डाल दिए। टमाटर, गैस को तेज कर देते हैं। टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक डाल देते हैं। अब थोड़ा देखिए ये जो हमारी भिंडी मैंने बना के रखी है, इसमें देखिए ये मसाले मैं ऐसे ऐसे डाल दूँगी, और मसाले डालने के बाद इसको ऐसे मिक्स कर दूँगी। ये मैं टाप में पोछा लगाती हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि नीचे गिर गया उठा लिया। ये आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर चाहे तो आप हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी धनिया डाल दिया, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम अदरक का टुकड़ा भी डालते हैं। लच्छे हो चाकू से काट के डालिए, हम तो जल्दी में है, थोड़ा देर हो गई है मुझे। इसको भी डिश को हम इधर रख देते। अब ये देखिए मेरा पक रहा टमाटर। बड़ा अच्छा महक आ रही है। लहसुन प्याज की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट महक रही है। अच्छा, मेरे ससुर जी को मूंग बहुत पसंद थी, मूंग की दाल। तो आज मैं पूरी बनाऊंगी, तो कच्चा खाना दाल नहीं बना रही हूँ, पूरी सब्जी बनी है। तो मैं इसी समय थोड़ी सी मूंग है ना, उनको पसंद है, इसलिए मूंग की दाल ही हमेशा उनको बनती थी, और मूंग के ही सब्जियां बनाते थे लोग। ये देखिए अब इसका नमक वमक पहले भोग लगा देंगे, थोड़ा उसके बाद में चीखेंगे। लेकिन हम थाली में थोड़ा सा नमक रख ही भी देंगे, अगर कम ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में ये लिखा हुआ है ना कि इन 15 दिनों में मेरे पूर्वज जो हमें छोड़ के जा चुके हैं वो मेरे घर में ही रहते हैं। अब ये देखिए सब्जी जो है, इसको अब इसी में हम आलू डाल देते हैं।
ऐसे हाथ से दबा दीजिए, वो खुद ही फट जाएगी। अब सब्जी भी आप अपने परिवार के अनुसार डालें। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ी सूखी भी निकाल सकते हैं और एक सब्जी और हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे आप बना देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी ये बन जाती है। आप तो ग्रेवी वाली बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसको अभी हम फोड़ देंगे। और देखिए मेरा सब कुछ बन गया। 2 तरह की सब्जी, सिवई, 2 तरह की नहीं 3 तरह की। देखिए भिंडी परवल बना हुआ है और आलू बनाया है। अब थोड़ा सा इधर हम बना लेंगे पूड़ियाँ। नमक हमने डाल दिया है। तो ये एक आलू हम निकाल लेंगे क्योंकि मेरी सब्जी एक सूखी भी हो जाएगी। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया। तो एक सब्जी ये हो गई, एक पंडित जी भी है, तो ये सब्जी एक आलू हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि ये ग्रेवी उबली हुई है। ये देखिए देखने में कितनी डिसेंट लग रही है। अगर आप चाहते हैं घर के लिए बनाते हैं तो इसमें दही वगैरह भी डाल दें। ग्रेवी भी आप अपने अनुसार डालें, जितना आप खाना चाहें, जितना आपका परिवार हो उस हिसाब से। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है। 2 सब्जी, ये कढ़ाई गरम हो जाए। अब देखिए ये मेरी डिस्पोजल प्लेट है, इस पे मैं खाना रख रही हूँ। ये देखिए मैं भिंडी रख दी हूँ 2 और ये 2 परवल के पीस रख दिया है। अब ये देखिए ये हम रखते हैं। पहले तो हम ये 3 पूड़ियाँ रखेंगे। ये देखिए ये डेली हमें निकालनी होती हैं, कौवा की, कुत्ते की और गाय की। ये पहले निकाल देंगे। इसके बाद मैं उन लोगों के लिए भोग लगाती हूँ, अपने सास ससुर के लिए। तो मैं रख दिया मैंने 5 पूड़ियाँ रख देती हूँ। ठीक है, आप देखें। और ये पापड़ रख दिया मैंने। अब ये देखिए ये जो सूखी आलू है ये मैं इसी में रखे दे रही हूँ। और ये हो जाएगा। देखिए मेरा फल, ये मेरे खजूर है और ये मेरा एप्पल है, ये मेरा केला है। अब ये देखिए इसमें मैं रायता दे रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करके सब दूंगी। जो भी चीजें रसोई में आपने बनाई है वो सारी की सारी परोसनी है और फिर इसका भोग लगा देना है उनके नाम का। देखिए सेवई सूख गई है, सेवई में भी दूध डालना पड़ेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये सेवई का भोग हो गया। अब ले लेते हैं थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी। ये देखिए ये मेरी ग्रेवी की सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो ये ग्रेवी वाली सब्जी भी मैं थोड़ा सा परोस लेती हूँ। ये सेवइयाँ मैं बंद कर देती हूँ। ये भी भोग लगेगा तो ये प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए ये सब्जी, ये देखिए ये मेरे खजूर है, इसी में रख लेते हैं। और मेरे घर में एक पीपल का पेड़ है, वहीं हम ये भोग लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी और ये थाली कैसी लगी प्लीज़, ये देखिए ये मेरी पितृ की थाली है। तो आप लोगों को ये थाली कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ में देखिए ये मेरे जौ की भी पूड़ियाँ बनाई हैं, ये जौ और रागी की पूड़ी। ये तो ये देखिए आपको ये थाली कैसी लग रही है।
तो आप अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।